गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं हम एपिसोड 9 में। एपिसोड 9 के अंदर आरएसआई इंडिकेटर के बारे में समझेंगे और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम लर्न करेंगे। चार्ट के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है और सपोर्ट में हमें क्या एक्शन लेना चाहिए और रेजिस्टेंस में हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आरएसआई का मतलब समझते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहते हैं, ये इंडिकेटर होता है। इसमें आरएसआई आपको ये बताता है कि कहाँ पर ओवर बॉट जोन कहाँ पर है और ओवर सोल्ड जोन कहाँ पर है। सोल्ड का मतलब हो गया कि बहुत सारे सेलर्स हैं जिन्होंने सेल कर दिया है, ठीक है। और ओवर बॉट जोन का मतलब है कि ओवर बॉट हो चुका है, यानी बायर ने खरीदते चले गए हैं, उसके अंदर खरीदते चले गए, तो वो ओवरबॉट जोन में चला जाता है। और ओवर सोल्ड जोन में तब जाता है जब सेल करते हैं। तो इसको हम चार्ट के थ्रू समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो एपिसोड 9 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड है। ये आपके एंट्री और एग्जिट में बहुत काम आता है और हम होम मेकर्स को एम्पावर करना चाहते हैं। इसीलिए एक एक चीज को हम हर एपिसोड यानी प्रत्येक एपिसोड वाइज हम इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड चीज है उसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं या बहुत सारे ऐसे टेक्निकल चीजें हैं जो आप एकदम से समझ नहीं पाओगे। तो उन चीजों को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, तो ये प्रैक्टिकली ये इम्प्लीमेंटेबल होती हैं चीजें। इनको समझना होता है तभी आप इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि आरएसआई को समझते हैं। देखिए, मैं अपने डीमेट अकाउंट के अंदर गया हूं और हमने 12 ईटीएफ के बारे में आपको बताया था कि 12 टॉप क्लास के जो 12 ईटीएफ हैं जिनके अंदर हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि मैं ये मेरा ओपिनियन है। ये जो 12 ईटीएफ हमने चूज किए हैं, इनके ऊपर मतलब मैं काम करता हूँ, ठीक है, मुझे काम करना चाहिए। अब आप अपनी एनालिसिस आप कर लीजिए। आप इनके हिस्टोरिकल यानी कि फंडामेंटल आप चेक कर लीजिए, ठीक है। आप उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस ईटीएफ में आपको काम करना चाहिए। लेकिन मैंने जो अपने पर्सनल रिसर्च जो की है उसके अकॉर्डिंग इनकी हिस्ट्री एंड फंडामेंटल सारी चीजें हमने जानने के बाद हमने इनको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर लगाया है। तो हमने सबसे पहले हमने लगाया एलटी गिल्ट बीज है, फिर गिल्ट 5 वाई बीज है, निफ्टी बीज है, बैंक बीज है, मॉन 100 है, आईटी बीज है, ऑटो बीज है, गोल्ड बीज है, पीएसयू बैंक बीज है, सिल्वर बीज है, और ये 13 वाला जो है डिवॉप बीज है। फ्रेंड्स, ऐसा है कि डिवॉप बीज ये बहुत ही लॉन्ग टर्म है, ठीक है। इसके बारे में हम कभी अलग से एक वीडियो बनाएंगे डिवॉप बीज के बारे में, और उसके बारे में आपको जब पता चलेगा तो उसके बाद आप इसके अंदर एनालिसिस आप कर सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या है, ये 12 ईटीएफ है, इसी के ऊपर हमें ट्रेडिंग करनी है, इसी के ऊपर हमें सब कुछ काम करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम समझते हैं आरएसआई को। देखिए फ्रेंड्स, ये जो चार्ट है बिल्कुल प्लेन चार्ट है, इसके अंदर अभी कुछ कोई भी इंडिकेटर नहीं है। तो इंडिकेटर देखो, ये हमारा जीरोधा का प्लेटफॉर्म है। हो सकता है कि आप कोई और प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो। तो जीरोधा के जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर आरएसआई जो इंडिकेटर है वो लगाना है। स्टडीज में आप जाएंगे, स्टडीज में जाने के बाद जहां पर सर्च का ऑप्शन आता है इसको हम लिखेंगे आरएसआई, ठीक है, आरएसआई। तो ये आपका आरएसआई नीचे आ गया है। अब आरएसआई के अंदर आपको ओवरबोट जोन और ओवर सोल्ड जोन जो है ये आपको अभी दिख नहीं रहे होंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये 2080 आता है, ठीक है, 2080 आता है, लेकिन ये 20 को भी ये टच नहीं करता है और 80 को भी ये इतनी आसानी से टच नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें हमें नहीं तो काफी टाइम तक हमें वेट करना पड़ेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, बड़ी मुश्किल से इसने 8 8 दिसंबर, यानी 7 दिसंबर से 8 दिसंबर के बीच में ये 80 पे आया था। बहुत मुश्किल से 80 पे आया था, और 20 पे आप देखेंगे कि आता ही नहीं है, 20 पे। तो ये हम इस पे डिसाइड करते हैं कि कितना
ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जोन कितना बनता है, क्योंकि हमें ट्रेडिंग करनी है तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर इसको सेल करना है। तो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है, हम क्या करते हैं कि इसको 60 ओवर बॉट जोन जो है, ओवरबॉट यहाँ पर भी लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ओवरबॉट जो ओवरबॉट जोन है उसको हमने 60 कर दिया है और इसको हमने ग्रीन कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से आरएसआई का इंडिकेटर लगाना है आपको। ओवरसोल्ड जोन को हमने क्या किया, 40 कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको हमने कलर कौन सा कर दिया, रेड कर दिया है। तो 60 और 40, कई ऐसे इंडी कई ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जिसके अंदर एक मीडियम जोन भी होता है। जैसे 60 है तो वो 50 रख सकते हैं, या 55 45 रख सकते हैं, और नीचे का जो है सबसे जो लोअर लिमिट होती है इसकी 40 रख सकते हैं। तो कई जगह पे ओवरबॉट जोन आता है, ओवरसोल्ड जोन आता है, कई जगह पे आता है अपर लिमिट, मिडिल लिमिट, लोअर लिमिट, इस तरीके से आता है। तो मतलब एक ही है, ओवरबॉट जोन का मतलब हो गया 60 हमारे अकॉर्डिंग, और ओवरसोल्ड जोन का मतलब हो गया 60। तो ये वाले जो कलर है, इसकी आपको ये कलर की लाइन आपको दिखाई देगी। देखिए फ्रेंड्स, अब आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि ग्रीन कलर की लाइन आपको 60 में दिखाई दे रही है और 40 में आपको रेड कलर की लाइन दिखा दे रही है। अब इस लाइन को ऐसा करते हैं कि ये थोड़ा सा इसको हम, अगर ये लाइन मोटी हो सकती है तो हम इसको कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर मोटा करने की। पैनल है, शो, ठीक है फ्रेंड्स, ये 40 में इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब आपको दिखाई दे रही होगी कि 40 में आपको रेड कलर के ये दिखाई दे रहे होंगे आपको शेड। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन कलर के शेड दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 60 से ऊपर जाती ये ग्रीन कलर का शेड हो जाएगा, और 40 से नीचे ये रेड कलर का शेड हो जाएगा। तो अभी यदि मैं चलता हूँ बैंक 20 के अंदर, तो अभी आप देख रहे होंगे कि रेड कलर के शेड के अंदर को इसने टच कर दिया है, और अभी ये ओवर सोल्ड जोन के अंदर आ गया था, यानी कि ये लगभग 31 के आसपास आ गया था। तो ये लेने के लिए बहुत ही जबरदस्त ये हमारे पास चांस था कि हम इसको बाय करें। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि अभी भी ये ओवरसोल्ड जोन के आसपास है। तो अभी भी अगर मान लीजिए कि ये 517 है तो 515, 505, 510, ठीक है 510, और मतलब ये पूरा जो जोन है, ये एक तरीके से ईटीएफ इन्वेस्टर के लिए बाय करने का चांस है। ये बाय करने के लिए अपॉर्चुनिटी है, ये यहाँ पर आपको आप बाय कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जोन है ये बता रहा है आपको कि ये ओवर सोल्ड हो चुका है। अब उसके बाद ये ऊपर की तरफ आएगा, तो यहाँ पर कहानी यही चलती है, स्टोरी यही है फ्रेंड्स। आरएसआई के अंदर देखिए, ये काफी टाइम तक ये ओवर ओवर बॉट जोन में के अंदर रहा है, उसके बाद ये नीचे की तरफ आ गया है। देखिए, तो अगर आप पीछे की तरफ चलेंगे ना, ये देखिए, ये आप देखेंगे कि यहाँ पर भी ये ओवर सोल्ड हो गया था। उसके बाद ये देखिए ओवर सोल्ड हो गया था, इसकी वैल्यू कितनी थी, 458 से ये कहाँ चला गया, 523 पे चला गया। ठीक है, 457 58 से ये 480 पे चला गया था। 480 पे फिर वापस आने के बाद फिर ये कितना वापस आया था, 468 70 के आसपास आया था। उसके बाद 490 के आसपास ये चला गया था। फिर उसके बाद ये वापस आया 470 पे, 470 के बाद ये 498 पे चला गया था। 498 से वापस आया 480 के आसपास, तो ये दोबारा से 500 ये ऊपर चला गया, 505 के आसपास चला गया, 505 506। उसके बाद ये दोबारा नीचे आया है 485 पे। 485 के बाद फ्रेंड्स ये कहाँ चला गया, 522 पे चला गया था। 522 में जाने के बाद फिर ये दोबारा से नीचे आया, 500 के आसपास आया। 500 में जाने आने के बाद ये 543 पे आया। 543 के बाद ये एकदम से नीचे आया, 511 पे आया। ठीक है फ्रेंड्स, 511 पे आया है, और अब ये बहुत ही धमाकेदार तरीके से
ये आपको प्रॉफिट दे सकता है क्योंकि ये 540 को ये क्रॉस कर सकता है। तो आपने देखा होगा इस ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी है। यदि आप इस ट्रेंड को समझते हैं ना, आरएसआई, देखिए आरएसआई आपको ये इंडिकेशन दे रहा है, ये कह रहा है ये ओवरसोल्ड जोन में चला गया है और ईटीएफ इन्वेस्टर इसके अंदर बाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये मान लीजिए और नीचे भी चला जाए तो ये ओवर सोल्ड जोन के अंदर ही रहेगा और आप धीरे धीरे करके इसको बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं कि 517 के आसपास अगर ये है तो हमने एक जीटीटी ऑर्डर लगा रखा है। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक जीटीटी ऑर्डर लगा रखा है, हमने बैंक 20 का जीटीटी ऑर्डर लगाया था, 516.50 पे लगाया था। ठीक है फ्रेंड्स, 100 क्वांटिटी हमने लगाई थी। अब पोजीशन में चलते हैं। तो पोजीशन में आप देखेंगे कि पोजीशन के अंदर 516.50 में हमारा ये बाय हो गया है, 100 क्वांटिटी बाय हो गई है। अभी 75 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। उसके बाद हमने गिल्ट 20 के अंदर 1000 की क्वांटिटी हमने 57.46 पे हमने लगा रखा था और ये 57.49 पे आ गया है। तो यानी एक फ्लक्चुएशन हो जाती है मार्केट के अंदर, फ्लक्चुएशन होती है, हमेशा जीटीटी ऑर्डर के थ्रू ही इसको बाय करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये जीटीटी ऑर्डर जो हमने लगाए थे ये एग्जीक्यूट हो गए हैं। तो देखिए बैंक 20 के अंदर हमने 516.50 पे हमने लगाया था और अब दिखाते हैं हम आगे के जीटीटी ऑर्डर। फ्रेंड्स आगे के जीटीटी ऑर्डर बैंक 20 का दिखाते हैं, 510 पे हमने लगा रखा है फ्रेंड्स 100 क्वांटिटी। 510 के बाद हमने 515 पे भी लगा रखा है 100 क्वांटिटी। तो 515, 510 और 505 पे हमने लगा रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जीटीटी ऑर्डर लगाने का कि हम आरएसआई के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से हम डिसीजन लेते हैं। तो आरएसआई को देखकर ही हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें कहाँ पर एंट्री करनी है। तो यहाँ पर जो बैंक बीज है हमने आरएसआई के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर डिसीजन लिया है कि ये ओवर सोल्ड जोन में है, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हम एक साथ इसको 300 क्वांटिटी भी हम ले सकते थे इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर 516 पॉइंट समथिंग में हम 300 क्वांटिटी भी ले सकते थे, लेकिन हमें 300 क्वांटिटी नहीं लेनी है फ्रेंड्स एक साथ। हमने इसीलिए 300 क्वांटिटी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 515, 510 और 505 में। यानी कि अगर ये नीचे आता है तो हमारा 300 और बाय हो जाएगा। ठीक है, 100 बाय हो गया तो 300 और बाय हो जाएगा, तो हम 300 क्वांटिटी और ले सकते हैं। तो इसके लिए हमने नीचे के जीटीटी ऑर्डर लगा रखे हैं। अब अगर मान लीजिए कि ये ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है, 530 या 540 पे चला जाता है, तो ये हमें हमेशा प्रॉफिट ही देगा। ठीक है, ये प्रॉफिट ही देगा हमें। तो फ्रेंड्स ये मैं जो चार्ट के थ्रू ना आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ओवरसोल्ड जोन कहाँ पर बनता है और ओवर बॉट जोन कहाँ पर बनता है। देखिए फ्रेंड, जब ये ओवरबॉट जोन में होता है तो वहां पर हमें अवॉइड करना चाहिए। देखिए ये कहाँ पर है, 75 पे है, तो 75 का मतलब है कि अवॉइड, यहाँ पर हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। आरएसआई हमें ये कहता है कि अवॉइड करो इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जब ओवर बॉट जोन में जब जाती है उसके बाद ये ओवर सोल्ड जोन के अंदर भी जाता है। तो हमेशा ये ट्रेंड बना रहता है कि ओवर बोट जोन में जाएगा, फिर सोल्ड में जाएगा, फिर ओवर बोट जोन में जाएगा, फिर सोल्ड में जाएगा। तो ऐसे करके पूरी मार्केट चलती रहती है। अगर आप पीछे चलेंगे ना, ये देखिए, अब आप मजे की चीज आप देखेंगे, आरएसआई की पावर को आप समझने की कोशिश कीजिए तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा कि आरएसआई कितना पावरफुल है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हम 22 20/12/2021 में का हम देखते हैं चार्ट, और आरएसआई के अकॉर्डिंग ये देखिए ये क्या है, ये ओवर सोल्ड जोन के अंदर चला गया था और ये रेड कलर था। तो यहाँ पर हम एंट्री कर सकते थे। तो इसको हम कहते हैं सपोर्ट। इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, हम इसको हम सपोर्ट कहते हैं। यहाँ पर सपोर्ट क्यों कहते हैं हम इसको, अब ये दिखाते हैं हम आपको सपोर्ट क्यों कहते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सपोर्ट, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए, ये आपको फ्रेंड दिख रहा होगा, मैं थोड़ा इसको मोटा करना चाहता हूँ थोड़ा सा। ठीक है,
इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। फ्रेंड्स अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा था। सपोर्ट का पता कैसे चलता है? सपोर्ट का पता बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसको समझना बहुत जरूरी है। आरएसआई आपने समझ लिया होगा कि 40 और 60, 40 और 60, 60 मतलब ओवरबोट जोन हो गया, और 40 ओवरसोल्ड जोन हो गया, और 60 ओवर बॉट जोन हो गया। तो ओवरबोट जोन का मतलब हो गया कि ऊपर, और ओवरसोल्ड जोन का मतलब हो गया नीचे 40। तो आपको 40-60 इसके अंदर ध्यान रखना है, ठीक है, 40-60 का लगाना है। ये चीज क्लियर हो गई है आरएसआई। अब हम चलते हैं सपोर्ट को समझते हैं हम। देखिए आरएसआई से हम किस तरीके से सपोर्ट को समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे होंगे ब्लैक कलर की। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत बार ये नीचे नहीं गिरा यहाँ से, ठीक है, बहुत बार यहाँ पर कंसोलिडेशन होता रहा, उसके बाद ये ऊपर की तरफ चला गया। ये देखिए 416 पे चला गया, कितने पे था? 350 से ये 416 पे चला गया है, यानी कि 66 पॉइंट ये ऊपर चला गया। 66 पॉइंट दिए हैं इसने, ठीक है, 66 पॉइंट दिए हैं। क्या आप 66 पॉइंट के लिए आप मार्केट के अंदर खड़े रह सकते हो? फ्रेंड्स ऐसा है कि मार्केट में एक साइकोलॉजी होती है कि यदि 20 पॉइंट पे ऊपर चला गया ना, तो आप उसको एग्जिट कर दोगे। बिल्कुल कर देना चाहिए एग्जिट, मेरे अकॉर्डिंग कर देना चाहिए। अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं और हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, मान लीजिए 20 पॉइंट या 25 पॉइंट की एक्सपेक्टेशन है, तो कोई बात नहीं है, आप लेके आप निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो उसको जहां भी जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत जबरदस्त फायदा होता है। ये देखिए 416 पॉइंट पे चला गया, तो यहाँ पर क्या बना? यहाँ पर एक सपोर्ट बना। अब ऊपर देखेंगे, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनता है। एक यस फ्रेंड्स, आपने सपोर्ट के बारे में समझ लिया होगा। अब देखिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कहां पर बन रहा है? यहां पर एक रेजिस्टेंस बन रहा है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि मार्केट जब टॉप में चली गई है तो उसके बाद फिर क्या होगा? नीचे की तरफ आती है वहां से, यानी कि ओवर बॉट जोन के अंदर चला गया है। ओवर बॉट जोन के अंदर जाने के बाद क्या होता है? ये नीचे की तरफ आता है। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन चुका है। यहाँ पर ये पता कैसे चलेगा रेजिस्टेंस बना है? देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस बनने के चांस ज्यादा क्यों है? क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर रेजिस्टेंस बना था और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ चली गई। ठीक है, तो ये जोन एक रेजिस्टेंस जोन था। देखिए ये एक रेजिस्टेंस जोन था, इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आई है, उसके बाद फिर यहाँ पर एक सपोर्ट बना, सपोर्ट के बाद ये ऊपर की तरफ चली गई है। तो फ्रेंड इसी तरीके से और रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनता है। देखिए आरएसआई के हिसाब से अगर आप इसको अगर समझेंगे तो 40 से नीचे ये ओवरसोल्ड जोन में चला गया, तो यहां पर कोई ना कोई सपोर्ट बनेगा, और जब यहां पर कोई सपोर्ट बनेगा तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ आ जाती है। ठीक है, तो आरएसआई का यहां पर ये इंपॉर्टेंस है। अब आप देखेंगे, देखो यहां पर देखेंगे 428 के आसपास ये आ गया था नीचे, और यहां पर भी आरएसआई नीचे की तरफ चला गया, तो यहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। बाइंग अपॉर्चुनिटी होने के बाद ये देखिए ये ऊपर की तरफ चला गया, 493 पे चला गया। उसके बाद फिर यहां पर एक रेजिस्टेंस बना है, रेजिस्टेंस बनने के बाद ये नीचे की तरफ आया है। यहां भी देखो आरएसआई 40 से नीचे हो गया है, 40 से नीचे है, ठीक है, 32-35 के आसपास है। अब यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है क्योंकि ओवर सोल्ड जोन के अंदर चला गया। तो फ्रेंड्स हमने इन्हीं चीजों को देखना है आरएसआई के अंदर कि ये अगर ओवर सोल्ड जोन में चला गया तो हमें वहां पर समझ लो हमें एग्जिट की तैयारी करनी है। और अगर ये ओवरबॉट जोन में चला गया तो हमें सेल की तैयारी करनी है। और अगर ये ओवर सोल्ड जोन के अंदर चला गया तो हमें बाई की तैयारी करनी है। अगर ओवरबॉट जोन में चला गया तो हमें सेल की तैयारी करनी है, और अगर ओवर सोल्ड जोन में चला गया तो हमें बाई की तैयारी करनी है। तो अभी देखिए, अभी फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पर ये ओवर सोल्ड जोन के अंदर चला गया है, ठीक है, लगभग उसके आसपास है। तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, बहुत जबरदस्त अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। और उसके बाद ये 550 को भी ये क्रॉस कर देगा।
ठीक है, 540 को तो इसने क्रॉस कर ही दिया था, अब ये नेक्स्ट 550 को ये क्रॉस कर देगा। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा पेशेंस के साथ, लेकिन तब तक ये आपको घुमाता रहेगा, ये आपको घुमाता रहेगा। हो सकता है कि ये 500 के आसपास भी चला जाए। ठीक है, 517 से, यानी कि 15 पॉइंट का ये कंसोलिडेशन भी कर सकता है यहाँ पर। ये 520 से सॉरी 20 20 पॉइंट का कंसोलिडेशन कर सकता है, यानी 500 से 520 के आसपास ये घूमता रहेगा काफी टाइम तक, और उसके बाद ब्रेकआउट करके 550 को क्रॉस कर देगा। तो ये एक प्रेडिक्शन है। तो आपने समझ लिया होगा कि सपोर्ट को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है और रेजिस्टेंस को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम दूसरे किसी और चार्ट में चलते हैं। सपोज हम चलते हैं निफ्टी 20 के चार्ट में चलते हैं। देखिए, निफ्टी 20 में आप देखेंगे कि ये ओवर बोट जोन के अंदर गया हुआ था, काफी टाइम तक ये ओवर बोट जोन में गया हुआ था। उसके बाद फिर ये नीचे आ गया, ओवर सोल्ड जोन की तरफ आ गया। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी बाई करने की, और उसके बाद ये ब्रेकआउट होके 280 को भी पार कर जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हमें आरएसआई और हमारा जो चार्ट है उसको दोनों को कंपेयर करते हुए हमें आगे डिसीजन लेना है कि हमें क्या करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम मॉन 100 का भी चार्ट देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ओवर सोल्ड जोन के अंदर बिल्कुल चला गया। यहाँ पर अगर किसी ने बहुत अच्छी बाइंग की होती तो अभी ये देखो 160 के आसपास चला गया है, और ये 170 को क्रॉस करके ये ऊपर चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें आरएसआई के अकॉर्डिंग ये देखना है कि ये ओवर सोल्ड जोन में चला गया है, ओवर सोल्ड जोन में चला गया, या ओवर बॉट जोन में चला गया है। तो जो जोन है उसके अकॉर्डिंग हमें इसको देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक